पहले तो जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है, आपको लगता है कि यही एक पॉसिबल और बेस्ट रिस्पांस था? और उसके बाद जो एक मुल्क के अंदर सियासी फ़िज़ा को बेहतर करने के वाले जो एफ़र्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि सेनेट का इजलास हुआ, मुतफ़िका करारदाद आई, तो बतौर तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि आप मुतमईन है कि गवर्नमेंट चीज़ों को बेहतर अंदाज में टेकअप कर रही है? थैंक यू सर। पहली बात तो ये है कि ये रिस्पांस आया है, बेहतर आया है, इसको हमें मज़ीद बढ़ाना है। जिस तरह से कि वॉर मॉन्गरिंग और जिंगोइज़म इंडिया में इस वक्त चल रहा है, इस वॉर को लेके हमारी तरफ से एक मैसेज यूनिफिकेशन का जाना चाहिए था, वो यूनिफिकेशन का मैसेज गया है। हैविंग सेड सो, मेरा ख्याल में हमें कुछ जो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि बीइंग अ लॉयर मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो कुलभूषण जाधव की अपील है वो फौरी तौर पे प्रायोरिटी बेसिस पे हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने लगानी चाहिए और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उनको ट्रीट करके सज़ा दी जानी चाहिए बिकॉज वो स्पाइंग है। स्पाइंग जो है इंटरनेशनल जो एक हीनियस क्राइम है उनमें से एक बहुत सीरियस क्राइम है और हमें उसको लंबा नहीं करना चाहिए बिकॉज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो एम्बार्गो है वो सिर्फ इस हद तक का आप फेयर ट्रायल और अपील का और ड्यू प्रोसेस का हक जो है वो महफूज रखें। तो उसके बाद मैं ये भी इस हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से भी तवक्को करता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल कंसेंसस है जिसको मज़ीद बढ़ाया जाए। उसके लिए आपको सेनेट का एक इजलास हुआ है, नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म की मदईयत में या आप सरकार की मदईयत में असम्बली बेहतरीन एक फोरम होता है, वहाँ पे तमाम पार्टीज़ को बुलाएं। देन मैंने कल भी एक ट्वीट किया है, मेरी नज़र में ये इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त आप पार्लियामेंटेरियंस, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का वफद अडयाला भी भेजें, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का वफद कोट लखपत भेजें और वहाँ पे इमरान खान साहब को, पहले तो इमरान खान साहब के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। देखिए फ़ौज हमेशा अवाम के सर पे लड़ती है और अवाम को सियासी जमातें रिप्रेजेंट करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहे किसी को ये पसंद हो ना पसंद हो, इमरान खान किसी को पसंद हो ना पसंद हो, ये फैक्ट है कि वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और जो 2019 में अभिनंदन का जो एक एपिसोड हुआ उसमें उनकी जो इंडिया की तरफ जो ट्रीटमेंट था वो बहुत बोल्ड था, बहुत अप्रिशिएट हुआ वर्ल्ड ओवर। इसके साथ साथ हमें दुनिया में ये तासुर भी देना है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। इंडिया की हमेशा से ये एफर्ट रही है कि विदाउट एविडेंस वो पाकिस्तान के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करते हैं। वी शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क देम टू शेयर द एविडेंस। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हमने उस वक्त भी एक ऑफ़र दिया था कि आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें ताकि इंडिया को हम बैकफुट पे डाल सकें। इंडिया में जो एक माइंड सेट इस वक्त है जो मोदी की सूरत में है या बीजेपी की सूरत में है, वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा उनका इवन इलेक्शंस में होता है। सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड देम प्रॉपरली। जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करें ये ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा वाइब्रेंट करना चाहिए, इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहिए और इसको वाइडन करना चाहिए और वो लोग जो इस रिस्पांस में अभी शामिल नहीं हुए हैं उन तमाम सेगमेंट्स को भी लेके और स्पेशली मीडिया एंड सोशल मीडिया पर जो लगाई कदगन है वो उनको खोलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि पाकिस्तान के जो डायस्पोरा है बाहर उसको भी यूज़ करें ताकि अमेरिकन के ऊपर बहुत असर है उनका। तो मैं चाहूँगा आगे भी डिस्कशन को बढ़ाएंगे पॉइंट टेकन, लेकिन इनफैक्ट जो फैसल कह रहे हैं बात इट्स सो सिंपल कि क्योंकि इंडिया के अंदर आपने इलेक्शन देने हैं तो एंटाई पाकिस्तान एक आप नैरेटिव लेके चलेंगे तो लोग वाह वाह करेंगे, आपको वोट डालेंगे। या इस बार आपको लगता है कि इंडियन डिज़ाइंस कहीं बड़े हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो भी इजराइल के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है और क्योंकि वहाँ पे जिस तरह जेनोसाइड हो रहा है और जिस तरह आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, अब भारत को भी थोड़ा सा हौसला हो रहा है कि अगर कुछ करेगा, क्योंकि 2019 में आपने देखा है कि जिस तरह कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया गया, गोया कि दुनिया ने वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कंसर्न शो नहीं किए। तो आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक या उससे बड़े कोई डिज़ाइन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइट एंड इट्स अ प्लेयर शेयरिंग स्क्रीन विद फैसल भाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि जी मल्टीपल रीजंस हैं जी इसके। आई थिंक वो 3-4 अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही 100% कंपैरिजन ड्रॉ किया लिक्विड पार्टी का और बीजेपी का। जो इजराइल में सोच है वही सोच यहाँ पे है। अनफॉर्चुनेटली दोनों का वहाँ पे जेनोसाइडल मोड में और यहाँ पे प्रॉक्सी यूज ऑफ प्रॉक्सी मोड में
टेररिज्म को लीड रखते हुए these have become the lead instruments of their political approach. दोनों को होम पॉलिटिक्स के ऊपर प्रेशर्स हैं, दोनों को जो फार राइट वाले लोग हैं उनके प्रेशर्स हैं, और मोदी की जो हिंदुत्व की सोच है ना शिराजी साहब, ये बेसिकली दिस इज द माइंडसेट जिसको हमने मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है ना, ये जो बाकी वेपन्स हैं, हथियार हैं, फौजें, एप्लीकेशन, प्रॉक्सीज, ये सारी हैंडल हो जाती है। माइंडसेट को माइंडसेट से और सुपीरियर एप्लीकेशन ऑफ आइडियोलॉजी और सुपीरियर एप्लीकेशन अपनी सोच की लगा के आपने उसको करना, क्योंकि ये तो रहेगा जी, प्रोटेक्टेड रहेगा। ये एक मोदी निकलेगा, मोदी कल बुचर ऑफ गुजरात था, इसी अमेरिका ने उसको बैन किया हुआ था, ट्रैवल बैन थे, इंटरनेशनल नेशनल इंटरेस्ट बनते रहेंगे, करेक्टर्स आते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस चैलेंज में से इस एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है, रीसेट करके कैसे निकलता है। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक तो वो अपनी पॉलिटिक्स उसकी नीचे जा रही है, इस तरह भी 400 का वो क्लेम करते थे, अंडर 400 रहे, कोलिशन में चले गए, वहां उनको इजराइल को भी ये प्रॉब्लम है। 7 सिस्टर स्टेट्स में प्रेशर्स हैं, रिसर्जेंस हो रही है सिखों की, और उसके बाद कश्मीर तो आपके सामने ही है, और मुसलमान इस वक्त जो है ना, जो पूरा थीम है जी बीजेपी की पॉलिटिक्स का, ये हेट पर बेस किया गया जी। 2024 की यूनाइटेड नेशन की जो एवेल्युएशन रिपोर्ट उसमें बताया कि जी हेट में जो 86% इजाफा हुआ है, एंड 74 और समथिंग परसेंट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द मुस्लिम। वक्फ बिल, एंटी मुस्लिम बिल, वो जो स्टेट सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, फिर 370, 35, दीज आर ऑल अगेंस्ट। तो मुसलमान चाहे भारत के अंदर है, मुसलमान चाहे कश्मीर के अंदर है, चाहे बांग्लादेश के अंदर है, चाहे पाकिस्तान के अंदर है, वो मोदी के रडार पे है। और एंटी मुस्लिम, फिर इस्लामोफोबिया का एडवांटेज मिल रहा है उनको वेस्ट से, वॉशिंगटन से, वेस्ट का एक थोड़ा सा एग्जिस्ट तो करता है। फिर इंडो पैसिफिक में जो इसका रोल है, तो मैं इस पे लंबी डिस्कशन, बट उस रोल को भी वो सामने देखते हुए पूरा फायदा उठाना चाहता है कि वॉच डॉग को इजाजत दे दें। वो सामने अचानक कब रखेगा जो मेन कंपिटिटर है वाशिंगटन का, लेकिन वो कहते हैं ना जी, रखेगा उसको सामने, लेकिन टारगेट पाकिस्तान होगा। तो देर अचीविंग मच। और फिर क्विकली आपने कहा ना जी कि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस, और फैसल भाई ने अभी बात की, वो क्यों करेगा? इसलिए तो उसने क्राफ्ट किया है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। उसने अपने आप को तो नंगा नहीं कर रहा, जिस तरीके से ये किया गया, फॉल्स फ्लैग है, व्हाई वुड दे गो ना, उसका फायदा नहीं है उसको।